छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम बघेल पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 20% कका, अपना काम पक्का। तो वहीं महादेव बैटिंग ऐप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरी भर रही है। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल गरीबों को और मुफ्त राशन मिलेगा, गरीबों को पक्के घर भी मिलेंगे, केंद्र की योजना से मुफ्त चावल दिया जाएगा। वहीं पीएम की सभा में लोग अलग अलग रूप में नजर आए। कोई हनुमान का रूप धारण कर पहुंचा तो कोई मोदी बनकर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने युवा मतदाताओं पर जोर दिया और कहा कि आप ये सोचकर वोट मत करना कि प्रत्याशी को जिताना है या सीएम या बीजेपी सरकार बनाना है, बल्कि 18 साल के विकास को और गति देने के लिए वोट करना। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जब जब सत्ता मिली इन्होंने लूट की। जब 2002 में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश छोड़कर गए थे तब मध्य प्रदेश में 23,000 करोड़ का बजट था, अब 3 लाख करोड़ का बजट है। एमपी में इन 18 सालों में चौतरफा विकास हुआ है। जनता से कहा कि डबल इंजन की सरकार को बरकरार रखने के लिए वोट देना। प्रदेश के चुनावी समर में नर्मदापुरम की होशंगाबाद विधानसभा का चुनाव सबसे दिलचस्प है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर आए पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने ही उनके छोटे भाई और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीता शरण शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया। इस सीट पर अब सगे भाइयों के बीच मुकाबला होगा। यही वजह है कि होशंगाबाद विधानसभा सीट का चुनाव सबसे रोमांचक होने वाला है। आपको बता दें कि परिसीमन के पहले इटारसी और अब होशंगाबाद विधानसभा सीट पर बीते 3 दशक से इसी शर्मा परिवार के सदस्य विधायक बन रहे हैं। पहले 1989, 1993 और 1998 में डॉक्टर सीता शरण शर्मा इटारसी विधायक रहे। 2003 में गिरिजा शंकर शर्मा इटारसी से और परिसीमन के बाद 2008 में होशंगाबाद से भाजपा के विधायक बने। 2013 में भाजपा ने गिरिजा शंकर शर्मा का टिकट काटकर उनके भाई सीता शरण शर्मा को मौका दिया और फिर 2013 और 2018 में डॉक्टर शर्मा विधायक रहे। 2013 में डॉक्टर शर्मा विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा के मुताबिक ये चुनाव 2 व्यक्ति का नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच होगा। ठंड की दस्तक और उसके साथ फ्री में मिल रहा ये प्रदूषण जो सांसों में जहर घोल रहा है, जो आसमान को धुआं धुआं कर रहा है। तस्वीरें कह रही हैं कि सावधान हो जाइए वरना प्रदूषण आपको बीमार कर देगा। अब 2 तस्वीरें देखिए, एक देश की राजधानी दिल्ली की, दूसरे प्रदेश की राजधानी भोपाल की। दोनों राजधानी है, हाल भी दोनों का एक जैसा ही, वो ये कि दोनों जगह सांसों में जहर घुल रहा है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 500 के करीब पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में प्रदूषण का स्तर 200 AQI के पार पहुंच गया है। ये होने में महज 18 दिनों का वक्त लगा। दरअसल राजधानी भोपाल में आज से आधे महीने पहले प्रदूषण का स्तर 100 से नीचे था, जो अब 2 गुना हुआ है। बीते दिनों AQI 249 रहा। पिछले सप्ताह AQI 149 था। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि रात का तापमान कम होने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। अब ऐसे प्रदूषण में चिंता लगातार बढ़ रही है, वो भी तब जब दीपावली नजदीक है। सोचिए, जब पटाखे जलाए जाएंगे तब क्या होगा। मुरैना में हत्या के मामले में एक आरोपी के घर बुलडोजर चला है। आरोपी श्यामू तोमर पर एडल गुर्जर को गोली मारने का आरोप है। दरअसल दोनों के बीच ट्रैक्टर पर गाना बजवाने को लेकर एक विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने एडल गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस मामले में पुलिस का हथौड़ा चला है। प्रशासन ने आरोपी के अवैध मकान को धराशायी कर दिया है। इससे पहले गाँव में पुलिस की तैनाती की गई। प्रशासन की टीम ने गाँव में डेरा डाल रखा है। तो वहीं बुलडोजर चलने के विरोध में परिजनों ने देर रात भिंड मुरैना नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। महाकाल की नगरी उज्जैन में बम कांड हुआ है।
दो आरोपियों ने मिलकर एक दुकान पर पेट्रोल बम फेंक दिया और फिर इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो सामने आया। दरअसल दो युवक एक शराब की दुकान पर पहुंचे, जहां किसी बात को लेकर दुकानदार के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों आरोपी उस समय तो वहां से निकल गए, लेकिन कुछ समय के बाद दुकान पर पहुंचे और हाथों में एक बोतल जिसमें कुछ लिक्विड सा था, फिर दोनों ने मिलकर उस बोतल में माचिस से आग लगा दी और दुकान पर फेंक दिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, पेट्रोल बम फेंकते ही अफरा तफरी मच गई। दुकान के बाहर खड़े कुछ लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। दोनों आरोपी बेखौफ होकर पेट्रोल बम फेंकते हैं और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता के चलते चप्पे चप्पे पर चेकिंग चल रही है। फिलहाल कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एमपी में चुनाव है और इस चुनावी दौर में शांतिपूर्ण मतदान पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस और आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई में जुटा है। प्रशासन लगातार अपराधियों की धरपकड़ और हाईवे से लेकर बाजार तक में चेकिंग अभियान चला रही है, तो वहीं आबकारी को एक और बड़ी सफलता मिली है। टीम आरटीओ बैरियर पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख है। ये शराब की खेप यूपी से आइसर कैंटर में भरकर लाई जा रही थी। विभाग को अंदेशा है कि ये शराब चुनाव में खपाने के लिए लाई जा रही थी। आबकारी विभाग ने अवैध शराब को कब्जे में लेकर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। होटल में हंगामा, मारपीट और सड़क पर बवाल। ये बवाली लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो उत्पात मचा रहे हैं। ये हंगामा और मारपीट राजधानी भोपाल में हुआ, जिसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक अन्य धर्म के 2 युवकों के एक युवती के साथ उन्हें पकड़ा था, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर, पुलिस के मुताबिक रात 12 से 12:30 के बीच बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी थाने पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि 2 लड़के गैलेक्सी होटल के बाहर विवाद कर रहे हैं, उनके साथ एक लड़की भी है। जब 100 डायल की पुलिस की टीम वहां पहुंची तो दोनों को थाने ले जाया गया, जहां पूछताछ जारी है। टाइगर स्टेट एमपी में बाघों का कुनबा बढ़ गया है और उनका सुंदर नजारा उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सामने आया, जहां शाही अंदाज में बाघ चहलकदमी करता नजर आया। जब पर्यटक की नजर बाघ पर पड़ी तो कैमरे में कैद कर लिया इस तस्वीर को, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आगे आगे बाघ चल रहा है और पीछे पीछे सैलानी। जब जिप्सी रुकी तो बाघ एकटक जिप्सी को निहारते रहे। दरअसल इन दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। जब पर्यटक टाइगर रिजर्व के तालाकोर जोन में मॉर्निंग सफारी पर निकले तो शानदार नजारा दिखा। बाघ दर्शन के लिए सफारी पर निकले सैलानियों के सामने अचानक जंगल से निकलकर एक बाघ सड़क पर आ गया और आगे आगे चलने लगा। बाघ के इस शाही अंदाज को देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे और अपनी जिप्सी को रोक एकटक उसे निहारने लगे। एक ओर इस डिजिटल युग में जागरूकता कार्यक्रमों में हाईटेक संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हरदा शहर में रहने वाले बुजुर्ग सुशील बैलगाड़ी पर घूम घूम कर मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बैलगाड़ी पर तिरंगा झंडा और भारत माता का चित्र लगाकर सुशील समाज को जागरूक करने के साथ युवाओं को भारत माता का यश बढ़ाने वाले काम करने का संदेश दे रहे हैं। वे विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान की अपील कर रहे हैं, साथ ही देश हित में काम करने वाले व्यक्ति को चुनने की अपील कर रहे हैं। भीड़ और भीड़ में हो रही नारेबाजी, ये उग्र रूप जूनियर डॉक्टर्स का है, जो मरीज के साथ विवाद के बाद प्रदर्शन के लिए उतर गए। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर के एमवाई अस्पताल का है, जहां जूनियर डॉक्टर्स का HIV मरीज के साथ विवाद हो गया। जूनियर डॉक्टर्स ने मरीज की पिटाई कर दी, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस कार्रवाई से नाराज डॉक्टर ने सुसाइड का प्रयास किया और कमिश्नर के सामने जमकर हंगामा कर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि आरोपी जूनियर डॉक्टर ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद सभी जूनियर डॉक्टर्स हंगामे पर उतर आए।
जिसमें पहले में आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर स्ट्रेचर पर लेटे मरीज पर ताबड़तोड़ थप्पड़ चला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जहर खाने के बाद डॉक्टर्स ने हंगामा किया।